हाँ, फिर से स्वागत है। इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट नंबर चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी में। इस वीडियो में मैं अभी तक जो भी पढ़ाई किया हूँ वो सारा मेन पॉइंट्स एज वेल एज समरी ही बताया हूँ, लेकिन लास्ट में भी समरी बताऊँगा। हर एक चैप्टर का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, ताकि आप कुछ भी बुक रेफर मत ना कर सको 1 से लेकर 10वां तक, और 1 से लेकर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो भी है वो सारा इस वीडियो लेक्चर के दौरान मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा, और समरी भी आपको प्रोवाइड करूंगा हर एक का। सो अब लेट अस डिस्कस अबाउट इंडियन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंडियाज़ का क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्या है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। अगर जानते हो आप सब लोग, क्लाइमेट चेंजेस जो कि मेजर ट्रेंड है 21st सेंचुरी में, ग्लोबल वार्मिंग भी एक ट्रेंड है। तो फिर हमको 4 मेजर सेक्शन इन इंडिया मिलता है। क्या क्या है? एक है कोल्ड वेदर, नेक्स्ट है विंटर, जो कि विंटर सीजन से नाम जाते हैं फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। उसके बाद हॉट वेदर, जो कि मार्च से लेकर मई तक होता है, मई जून जुलाई तक भी चलता है। उसके बाद क्या है, हम पढ़ेंगे टेम्परेचर चेंजेस क्या क्या होगा, रेनफॉल कहाँ पे होगा, सनराइज़ कहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, अर्ली सनराइज़ एंड लेट सनराइज़ वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में समर वेस्ट मानसून और सीजन, समर वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन भी कहते हैं, समर साउथ वेस्ट मानसून सीजन, नॉट समर वेस्ट। फ्रॉम जून से लेकर कब तक? सितंबर तक। उसके बाद सेशन रिटर्निंग मानसून, ऑटमन सीजन, जो कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस एंड सी ऑफ द रिलीफ। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया में देखें तो कोस्टल प्लेन्स में ज़्यादा कुछ क्लाइमेटिक चेंज मिलता है। अगर जो कि मिडिल ऑफ इंडिया में रहते हैं उनका अल्टीट्यूड लोकेशन डिफरेंट है, वो सी से भी बहुत डिफरेंट है, सी से भी बहुत दूर में रहते हैं। उनके लिए क्लाइमेट कैसे क्लाइमेट चेंज हो सकता है, कैसे क्लाइमेट अफेक्ट कर सकता है, वही इसमें दिया गया है। अगर देखें तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, इट इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस। नेचुरल वेजिटेशन इज डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। इसका मतलब है कि वेजिटेशन भी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में ही होगा। अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स होता, अगर इधर देखें तो टमाटोस और राइस फील्ड्स इधर नहीं होता है, उधर ग्रेन्स होता है। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मीन्स नेचुरल वेजिटेशन भी क्लाइमेट की तरफ से डिपेंडेड है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट्री एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट यूजुअली वी फाइंड आउट। सो इट इज़ वेरियस टाइप्स। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज विच यू यूजुअली लोकेट ऑन? ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट अकर्स इन एरिया इन हैवी रेन। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अकर्स इन द एरिया विद इन द मानसून। उसके बाद माउंटेन वेजिटेशन इज फाउंड इन द एरिया विथ हाइट लाइक माउंटेन एरियाज। मैंग्रोव फॉरेस्ट सर्वाइव इन सैलाइन वाटर। वो सारा डिफरेंट फॉरेस्ट्री मीन्स टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री विच यूजुअली फाउंड इन आवर इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा फॉरेस्ट्री फाउंड होता है? मैंग्रोव, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो सारा इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन कैसे जानते हैं हम? वाइल्ड लाइफ। उसके बाद क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंचुरीज विच यूजुअली फाइंड ऑन। सो अभी तक जो भी पढ़ाया हुआ है वो सारा डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पढ़ाया हुआ था। अब लेके तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है? एनिमल्स, पशु पक्षी वही होते हैं। उसके बारे में क्या है, वो कौन कौन सी जगह में कौन कौन सा एनिमल्स और हैबिटेट्स पाए जाते हैं। अगर देखें तो कंगारो, एलिफेंट, हॉर्स, डिफरेंट स्टेबिलिटी कंडीशन में, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में वो पाए जाते हैं। हर एक कंडीशन, हर एक एनिमल का डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है। वो सस्टेन करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगदान, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, उनको क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन उनको चाहिए, डिफरेंट काइंड प्लेसेस चाहिए। अगर एक प्लेस में अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएंगे तो हमको सस्टेन करने में थोड़ा वक्त लगता है। उसी प्रकार एनिमल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह आने पर वो कुछ भी हो सकते हैं, दे माइट बी सफरिंग अबाउट दैट। सो यही है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है।